बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्लेजरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्लेजरिज्म का मतलब क्या है, प्लेजरिज्म की टाइप्स कितनी हैं, स्टूडेंट्स की रिसर्च के लिए, स्टूडेंट्स के थीसिस राइटिंग के लिए, स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए प्लेजरिज्म ये चीज़ कितनी नुकसानदेह है, इसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्लेजरिज्म का मतलब क्या है। प्लेजरिज्म ये वर्ड एक लैटिन वर्ड प्लेजोरियस से निकला है, जिसका मतलब होता है किडनैप करना। तो रिसर्च के अंदर प्लेजरिज्म का क्या मतलब होगा, किडनैपिंग का क्या मतलब होगा, इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एक साइंसदान होता है, वो किसी वायरस को ख़त्म करने के लिए कोई वैक्सीन बना रहा होता है। वैक्सीन बनाने के लिए वो साइंसदान बड़ी रिसर्च करता है, बड़ी मेहनत करता है, बड़ी पढ़ाई करता है, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करता है, फिर जाके एक वायरस को ख़त्म करने के लिए एक वैक्सीन तैयार करता है। उस साइंसदान ने रिसर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद और पैसा खर्च करने के बाद एक वायरस को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन बना ली, लेकिन वो वैक्सीन अभी मार्केट में नहीं आई। अब किसी दूसरे साइंटिस्ट को इस वैक्सीन के बारे में पता चल जाता है। वो दूसरा साइंटिस्ट क्या करता है, पहले वाले साइंटिस्ट की वैक्सीन को किडनैप कर लेता है, चोरी कर लेता है, चुरा लेता है, और उस वैक्सीन को दूसरा साइंटिस्ट मार्केट में ले जाता है और लोगों को बताता है कि ये वैक्सीन उसने बनाई है मेहनत करके और रिसर्च करके। हालांकि दूसरे वाले साइंसदान ने कोई मेहनत नहीं की इस वैक्सीन को बनाने में, उसने कोई स्टडी नहीं की इस वैक्सीन को तैयार करने में। मेहनत और पढ़ाई तो पहले वाले साइंसदान ने की थी एक वायरस को ख़त्म करने के लिए, उसकी वैक्सीन बनाने में। अब जो दूसरा साइंटिस्ट होता है, वो लोगों को ये नहीं बताता कि ये वैक्सीन किसी और साइंसदान ने बनाई है। जिस साइंसदान ने इस वैक्सीन को बनाया होता है, उस साइंसदान को दूसरा साइंसदान क्रेडिट नहीं देता, सारा क्रेडिट खुद ले जाता है, हालांकि खुद उसने कोई मेहनत नहीं की। दूसरे साइंसदान ने तो बस पहले वाले साइंसदान की वैक्सीन को चोरी कर लिया, किडनैप कर लिया। स्टूडेंट्स, प्लेजरिज्म भी इस तरह का ही कॉन्सेप्ट है कि एक रिसर्चर जब रिसर्च कर रहा है या एक राइटर कोई किताब लिख रहा है, तो वो रिसर्चर या वो राइटर किसी दूसरे रिसर्चर या राइटर के आइडियाज़, फ्रेजेस या थॉट्स को अपना रिसर्च पेपर लिखने के लिए या अपनी बुक लिखने के लिए इस्तेमाल करे, और जिस शख्स के वो आइडियाज़, फ्रेजेस या थॉट्स थे, उसको वो रिसर्चर या राइटर कोई भी क्रेडिट ना दे। इसे कहेंगे प्लेजरिज्म। यानी कि एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा था, उसे एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना था। उस रिसर्चर ने यह सोच लिया भाई क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। उस रिसर्चर ने फिर क्या किया, किसी दूसरे रिसर्चर का रिसर्च पेपर उठाया और उस दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ को, उसकी रिसर्च को अपनी रिसर्च में शामिल कर लिया और उस रिसर्चर को कोई क्रेडिट नहीं दिया। यानी ये रिसर्चर किसी दूसरे रिसर्चर की रिसर्च को इस्तेमाल करके उस दूसरे रिसर्चर को क्रेडिट भी नहीं दे रहा और किसी दूसरे रिसर्चर की रिसर्च को अपनी रिसर्च बताकर खुद क्रेडिट ले रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म इस कंसेप्ट के, इस वर्ड के ऑपोजिट एक दूसरा वर्ड है जिसे कहते हैं साइटेशन। साइटेशन का मतलब ये है कि अगर एक रिसर्चर किसी दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ या थॉट्स को अपने रिसर्च पेपर में यूज़ कर ले, लेकिन जिस रिसर्चर के वो आइडियाज़ या थॉट्स थे, उस रिसर्चर का नाम और उस रिसर्चर के वर्क के बारे में अपनी रिसर्च में प्रॉपर मेंशन करे। यानी रिसर्चर ये बताएगा कि इस ऑथर के इस वर्क से उसने ये आइडियाज़ कॉपी किए हैं या उसके ये आइडियाज़ या थॉट्स अपनी रिसर्च में शामिल किए हैं। तो इस तरह से एक रिसर्चर किसी दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ और थॉट्स को इस्तेमाल करते हुए खुद क्रेडिट नहीं ले रहा, बल्कि उसी रिसर्चर को क्रेडिट दे रहा है जिसके वो आइडियाज़ और थॉट्स असल में हैं। तो ये क्या हो गई, साइटेशन। और दूसरी तरफ अगर एक रिसर्चर किसी दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ और थॉट्स को कॉपी कर ले और ये कहे कि ये आइडियाज़ और थॉट्स उसके हैं, और जिस रिसर्चर के वो आइडियाज़ या थॉट्स थे उसके बारे में अपने रिसर्च पेपर में ना बताए, तो उसे कहेंगे प्लेजरिज्म। स्टूडेंट्स, अब प्लेजरिज्म की कितनी टाइप्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। प्लेजरिज्म की बेसिकली 4 टाइप्स हैं: डायरेक्ट प्लेजरिज्म, सेल्फ प्लेजरिज्म, मौज़ेक प्लेजरिज्म और एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। डायरेक्ट प्लेजरिज्म में क्या होता है, एक रिसर्चर किसी दूसरे रिसर्चर के वर्क में मौजूद वर्ड्स की कॉपी करता है और उन वर्ड्स को अपने रिसर्च पेपर में लिख लेता है। यानी कि एक रिसर्चर का वर्क था, उसने वो वर्क पब्लिश करवा दिया,
दूसरे रिसर्चर ने वो वर्क खरीद कर उस वर्क में मौजूद कुछ वर्ड्स को पढ़ा और उन वर्ड्स को अपने रिसर्च पेपर में शामिल कर लिया। किसी दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ और थॉट्स को डायरेक्ट कॉपी करके अपने रिसर्च पेपर में पेस्ट कर लिया, लिख लिया। और जिस रिसर्चर के वर्क के वो वर्ड्स थे, वो सेंटेंसेस थे, वो थॉट्स या आइडियाज़ थे, उसके बारे में दूसरे रिसर्चर ने अपने रिसर्च पेपर में मेंशन नहीं किया कि असल में ये आइडियाज़ और थॉट्स किस रिसर्चर के हैं। तो इसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट प्लेजरिज्म। मिसाल के तौर पर एक राइटर ने अपने रिसर्च पेपर में ये कोटेशन लिखी थी, एक्सरसाइज इम्प्रूव्स हेल्थ कंडीशन। अब दूसरे रिसर्चर ने क्या किया? बिल्कुल सेम कोटेशन अपने रिसर्च पेपर में ऐड कर ली कि एक्सरसाइज इम्प्रूव्स हेल्थ कंडीशन। और जिस राइटर के वर्क में ये कोटेशन लिखी गई थी, जिस राइटर ने ये कोटेशन लिखी थी, उस राइटर का नाम और उस राइटर के वर्क का नाम उस रिसर्चर ने मेंशन नहीं किया कि इस रिसर्चर ने ये कोटेशन लिखी थी, इस रिसर्चर ने, इस राइटर ने इस वर्क में ये कोटेशन ऐड की थी, वहाँ से ये कोटेशन देखकर लिखी गई है। यानी कि एक रिसर्चर ने प्रॉपर साइटेशन का यूज़ नहीं किया अपने रिसर्च पेपर में, किसी दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ और थॉट्स को कॉपी किया और अपने रिसर्च पेपर में लिख लिया। डायरेक्ट प्लेजरिज्म रिसर्च फील्ड में एक अनएथिकल और डिसऑनेस्ट एक्ट है। रिसर्चर्स को डायरेक्ट प्लेजरिज्म से बचना चाहिए। प्लेजरिज्म की दूसरी टाइप है सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म में क्या होता है? एक रिसर्चर या एक स्टूडेंट एक थीसिस लिख रहा होता है, किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा होता है। अचानक से उस स्टूडेंट को याद आता है कि उसने इस टॉपिक पर पहले से ही थोड़ी बहुत रिसर्च की हुई है कुछ साल पहले। वो स्टूडेंट क्या करता है? अपने प्रोफेसर्स की परमिशन लिए बिना कुछ साल पुराने नोट्स निकालता है, कुछ साल पुराने अपने हाथ से लिखे हुए रिसर्च पेपर को निकालता है और उसी रिसर्च पेपर को अपने थीसिस के तौर पर यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा देता है। यानी यहाँ पर एक रिसर्चर अपने वर्क की ही चोरी कर रहा है। उसने जो रिसर्च पहले की हुई है उसी रिसर्च को दोबारा सबमिट करवा रहा है। सेल्फ प्लेजरिज्म में कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि थोड़ा बहुत न्यू डाटा कलेक्ट करते हैं, न्यू रिसर्च करते हैं और बाकी अपनी पुरानी रिसर्च का डाटा इकट्ठा करके उसे न्यू रिसर्च के डाटा के साथ मिक्स कर देते हैं और थीसिस लिखकर यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा देते हैं डिग्री हासिल करने के लिए। तो जब एक स्टूडेंट अपने ही रिसर्च वर्क की चोरी करता है तो उसे कहेंगे सेल्फ प्लेजरिज्म, क्योंकि स्टूडेंट अपने पुराने रिसर्च वर्क को यूज़ करते हुए प्रोफेसर्स की परमिशन नहीं लेता, जो प्रोफेसर्स उस स्टूडेंट को रिसर्च करने के लिए गाइड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ने हाई स्कूल में रिसर्च की थी, उसे ये टॉपिक मिला था रिसर्च करने के लिए कि हाई स्कूल के बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के क्या नुकसानात होते हैं। अब जिस स्टूडेंट ने इस टॉपिक पर, इस क्वेश्चन पर रिसर्च की थी, अब वो कॉलेज में एडमिशन ले चुका है। कॉलेज में उस स्टूडेंट को ये टॉपिक मिलता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स पर ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के क्या नुकसानात होते हैं। अब वो स्टूडेंट सोचता है कि भाई ज़्यादा रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है, न्यू डाटा कलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। हाई स्कूल में स्टूडेंट्स पर मोबाइल फ़ोन के नुकसानात पर रिसर्च तो की थी, तो वो स्टूडेंट क्या करता है? हाई स्कूल में की गई रिसर्च का डाटा अपने कॉलेज की रिसर्च में ऐड कर लेता है और अपने प्रोफेसर से परमिशन नहीं लेता। रिसर्च क्वेश्चन में भी थोड़ा सा फ़र्क था। हाई स्कूल में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पर मोबाइल फ़ोन के नुकसानात के बारे में रिसर्च का टॉपिक था और कॉलेज में कॉलेज के स्टूडेंट्स पर मोबाइल फ़ोन के नुकसानात का टॉपिक मिला था स्टूडेंट को रिसर्च करने के लिए। लेकिन उस स्टूडेंट ने कहा कि टॉपिक थोड़ा सेम है, ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने वर्क को उठाकर नए रिसर्च वर्क में ऐड कर लिया और अपने रिसर्च पेपर को सबमिट करवा दिया। तो इसे क्या कहेंगे? सेल्फ प्लेजरिज्म। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हो आप लोग स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई असाइनमेंट मिली है, उसी टॉपिक पर आपने पहले भी असाइनमेंट लिखी थी। आप लोग अपनी पुरानी असाइनमेंट उठाकर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट के तौर पर सबमिट करवा देते हो, या फिर पुरानी असाइनमेंट में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, थोड़ा बहुत नया डाटा ऐड करके उस असाइनमेंट को सबमिट करवा देते हो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। तो ये क्या हो गया? सेल्फ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म की तीसरी टाइप है मोज़ेक प्लेजरिज्म। मोज़ेक प्लेजरिज्म में एक स्टूडेंट या एक रिसर्चर क्या करता है? किसी दूसरे रिसर्चर के वर्क की फ्रेजेस को, आइडियाज़ को और थॉट्स को पढ़ता है, लेकिन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करता। स्टूडेंट थोड़ी सी चालाकी का मुजाहरा करता है। वो क्या करता है? जो फ्रेजेस उसने किसी दूसरे रिसर्चर के रिसर्च पेपर में पढ़ी थी, उनके सिनोनिम्स तलाश करके उन फ्रेजेस को बदल कर अपने रिसर्च पेपर में लिख लेता है
और जिस राइटर या रिसर्चर ने वो फ्रेजेस अपने वर्क में लिखी थी उसका नाम, उस रिसर्चर का नाम और उस रिसर्चर के वर्क का नाम दूसरे रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में मेंशन भी नहीं किया, यानी प्रॉपर साइटेशन नहीं दी। किसी दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ को चोरी करके उनको बदल कर अपने रिसर्च पेपर में लिख लिया। लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था, फ्रेज़ का जो स्ट्रक्चर था और मीनिंग था वो सेम ही था। बस उन फ्रेजेस के जो वर्ड्स थे उनके सिनोनिम्स तलाश करके रिसर्चर ने उस फ्रेज़ को बदल कर अपने रिसर्च पेपर में ऐड कर लिया। मोज़ाइक प्लेजरिज्म में जब एक रिसर्चर किसी दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ को चोरी करके, चेंज करके अपने रिसर्च पेपर में ऐड करता है तो इसे पैच राइटिंग भी कहते हैं। बाज़ औक़ात एक रिसर्चर सोच समझ कर, इरादा बनाकर मोज़ाइक प्लेजरिज्म करता है और बाज़ औक़ात एक रिसर्चर गलती से मोज़ाइक प्लेजरिज्म कर लेता है, यानी रिसर्चर का इरादा नहीं था कि वो किसी दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ को चोरी करके उनको चेंज करके अपने रिसर्च पेपर में ऐड कर ले, बस गलती से उसने मोज़ाइक प्लेजरिज्म कर ली। लेकिन फिर भी मोज़ाइक प्लेजरिज्म भी एक डिसऑनेस्ट और पनिशेबल एक्ट है। चाहे अगर एक रिसर्चर ने अपने सोर्स का नेम लिखा है, जिस सोर्स से उसने ये डाटा कॉपी करके उस डाटा को चेंज किया और अपने रिसर्च पेपर में ऐड कर लिया, तब भी उस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की तरफ से पनिशमेंट मिलेगी मोज़ाइक प्लेजरिज्म करने पर। बाज़ औक़ात रिसर्चर क्या करता है, प्रॉपर साइटेशन नहीं देता कि उसने कौन से वर्ड्स, कौन से आइडियाज़, कौन से थॉट्स या कौन सी फ्रेजेस को किस रिसर्चर के वर्क से कॉपी किया है या चेंज किया है, तो इसे क्या कहेंगे, मोज़ाइक प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म की चौथी टाइप है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म में क्या होता है, एक स्टूडेंट का कोई इरादा नहीं था, कोई नीयत नहीं थी कि वो किसी दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ को या थॉट्स को चोरी करे और उसे अपने रिसर्च पेपर में ऐड कर ले। बस गलती से एक स्टूडेंट या एक रिसर्चर ने किसी दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ को, थॉट्स को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को अपने रिसर्च पेपर में ऐड कर लिया और प्रॉपर साइटेशन देना भूल गया, यानी असल ऑथर का नाम, असल ऑथर के वर्क का नाम लिखना भूल गया वो स्टूडेंट अपने रिसर्च पेपर में, कि जिस ऑथर के वर्क से उसने आइडियाज़ को, वर्ड्स को कॉपी किया था। और बाज़ का स्टूडेंट को या रिसर्चर को पता नहीं चलता कि उसने किसी दूसरे ऑथर के, किसी दूसरे राइटर के या किसी दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ को अपने रिसर्च पेपर में ऐड कर लिया है। तो इस तरह की प्लेजरिज्म को क्या कहेंगे, एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। अब एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म में स्टूडेंट का तो कोई इरादा नहीं था, कोई नीयत नहीं थी प्लेजरिज्म करने की, किसी दूसरे रिसर्चर का डाटा चोरी करने की। वो तो स्टूडेंट ने गलती से किसी दूसरे राइटर का या रिसर्चर का डाटा अपने रिसर्च पेपर में ऐड कर लिया। लेकिन फिर भी एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म करने वाले स्टूडेंट्स को भी यूनिवर्सिटी की तरफ से पनिशमेंट मिलेगी। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्लेजरिज्म की टाइप्स के बारे में पता चल गया है। अब आप लोग ये भी जान लो कि प्लेजरिज्म के क्या क्या नुकसानात हैं, स्टूडेंट्स को किस तरह की पनिशमेंट मिल सकती है यूनिवर्सिटी से अगर स्टूडेंट्स प्लेजरिज्म करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर एक स्टूडेंट प्लेजरिज्म करता है, चाहे वो डायरेक्ट प्लेजरिज्म हो, सेल्फ प्लेजरिज्म हो, मोज़ाइक प्लेजरिज्म हो या एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म हो, उस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की तरफ से पनिशमेंट मिलेगी। यूनिवर्सिटी रिसर्चर का रिसर्च पेपर या थीसिस कैंसिल कर सकती है अगर यूनिवर्सिटी को पता चल जाए कि इस स्टूडेंट ने प्लेजरिज्म की है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को फ़ाइन भी कर सकती है जिस स्टूडेंट ने प्लेजरिज्म की होती है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स किसी स्टूडेंट को कुछ साल तक रिसर्च करने के लिए बैन भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अगर उस स्टूडेंट ने रिसर्च करते हुए, अपना थीसिस लिखते हुए प्लेजरिज्म की हो तो। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ रूल्स हैं प्लेजरिज्म करने वाले स्टूडेंट्स को पनिश करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर प्लेजरिज्म रिसर्चर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इतनी ख़तरनाक है तो इससे बचा कैसे जाए। तो प्लेजरिज्म से बचने का बेस्ट तरीका यही है कि जब एक रिसर्चर किसी दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़, थॉट्स, फ्रेजेस, वर्ड्स या सेंटेंसेस को अपने रिसर्च पेपर में ऐड करे तो प्रॉपर साइटेशन मेथड्स का इस्तेमाल करे। जिस रिसर्चर के वर्क से एक रिसर्चर ने आइडिया लिया है, कोई थॉट लिया है, कोई लाइन लिखी है किसी दूसरे रिसर्चर के वर्क से, उस रिसर्चर का नाम और उस रिसर्चर के वर्क का नाम वो दूसरा रिसर्चर लाजमी मेंशन करे अपने रिसर्च पेपर में कि ये रिसर्चर का नाम है, ये रिसर्चर का वर्क है, ये वर्क इस डेट को पब्लिश हुआ था, इस वर्क से दूसरे रिसर्चर ने ये डेफिनेशन, ये वर्ड, ये लाइन, ये आइडिया कॉपी किया है। यानी प्रॉपर एक रिसर्चर को बताना पड़ेगा जिस रिसर्चर के वर्क से उसने आइडिया लिया है उस रिसर्चर के बारे में, उस रिसर्चर के वर्क के बारे में।
रिसर्चर किसी दूसरे का आइडिया चोरी करके खुद क्रेडिट नहीं ले सकता। जिस रिसर्चर का वो आइडिया, वो थॉट है, जिस रिसर्चर की रिसर्च से डाटा लिया गया है, उस रिसर्चर को क्रेडिट देना ही पड़ेगा एक रिसर्चर को। प्लेजरिज्म से बचने का दूसरा तरीका ये है कि स्टूडेंट्स कॉपी पेस्टिंग से अवॉइड करें, यानी कि डायरेक्ट कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी स्टूडेंट्स ने। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो किसी दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ को थोड़ा सा चेंज करके, कुछ न्यू आइडियाज़ शामिल करके अपने रिसर्च पेपर में लिखें, और साथ ही साथ प्रॉपर साइटेशन का यूज़ करें कि ये आइडियाज़, ये वर्ड्स किसी दूसरे रिसर्चर के हैं और पहले वाले रिसर्चर ने दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ और थॉट्स को थोड़ा सा चेंज करके अपने वर्ड्स में कुछ वर्ड्स की एडिशन के साथ ऐड कर दिया है। प्लेजरिज्म से बचने का तीसरा तरीका ये है कि एक स्टूडेंट कॉपीराइट होल्डर से परमिशन ले ले कि वो स्टूडेंट या रिसर्चर उस कॉपीराइट होल्डर का कोई वर्क, उस वर्क में मौजूद कुछ आइडियाज़ या थॉट्स को, कुछ लाइंस को अपने रिसर्च पेपर में यूज़ करना चाहता है। इस तरह से एक स्टूडेंट, एक रिसर्चर प्लेजरिज्म से बच सकता है। कुछ इमेजेस और कुछ फ़ोटोज़ भी कॉपीराइटेड होते हैं। उन इमेजेस या फ़ोटोज़ को भी कॉपीराइट होल्डर से परमिशन लेकर ही एक रिसर्चर को अपनी रिसर्च में यूज़ करना चाहिए। बाज़ औक़ात कॉपीराइट होल्डर को उसकी फ़ी देकर, कुछ पैसे देकर उन इमेजेस या फ़ोटोज़ को ख़रीद लेना चाहिए जो रिसर्चर उस कॉपीराइट होल्डर के इमेजेस या फ़ोटोज़ को यूज़ करना चाहता है अपने रिसर्च पेपर में। इसके अलावा प्लेजरिज्म से बचने का एक और तरीका भी है कि जब स्टूडेंट किसी दूसरे ऑथर के या रिसर्चर के रिसर्च वर्क को, उसके आइडियाज़ या थॉट्स को कॉपी कर रहा हो, तो वो स्टूडेंट अपने फेलो रिसर्चर्स को, अपने प्रोफेसर्स को इसके बारे में बता दे और प्रॉपर साइटेशन का यूज़ करे। इसके अलावा स्टूडेंट को सेल्फ प्लेजरिज्म से भी बचना चाहिए। प्रॉपर साइटेशन मेथड्स जैसे कि MLA, APA, LSA, इन मेथड्स का यूज़ करके एक स्टूडेंट को अपना रिसर्च पेपर और थीसिस लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्लेजरिज्म की टाइप्स की, प्लेजरिज्म के नुकसानात की और प्लेजरिज्म से बचने के स्टेप्स की समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।